दोस्तों ब्रिटेनिया में एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है और ये न्यूज़ आई है आज जबकि मार्केट बंद थी। आप इसमें देख सकते हैं ब्रिटेनिया में आप लोगों को 7200% का डिविडेंड देखने को मिल रहा है, इंटरिम डिविडेंड। ये 7200% क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये जो परसेंटेज है ये फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है और इसकी फेस वैल्यू है 1 रुपी। तो यानी कि 72 रुपीज़ का पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड है और ये परसेंटेज टर्म्स में 72% हो जाता है। अगर आप इसको करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट करोगे कि डिविडेंड यील्ड कितने की है, तो वो लगभग 2% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है, जो कि अच्छी खासी है इंटरिम डिविडेंड के लिए। और दोस्तों एफएमसीजी स्टॉक्स यूजुअली अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं। अब इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो कितनी रहेगी? 13 अप्रैल 2023 इसकी रिकॉर्ड डेट रहेगी। यानी कि 13 अप्रैल तक ये आपके डीमेट अकाउंट में होगा, तभी आप लोग इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जो मार्केट्स हैं वो T+2 सेटलमेंट से शिफ्ट होकर के T+1 सेटलमेंट में जा चुकी हैं। यानी कि अब आप लोगों को 2 दिन पहले खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है इसकी रिकॉर्ड डेट से। अगर आप एक दिन पहले भी खरीदेंगे, सपोज करिए 12th को भी अगर आप खरीदोगे, तो T+1 यानी कि 13th तक आपके डीमेट अकाउंट में ये शेयर्स आ जाएंगे और आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। और जो पहले एक्स डिविडेंड डेट होती थी वो रिकॉर्ड डेट से एक दिन पहले होती थी, क्योंकि T+2 सेटलमेंट होता था। तो यानी कि अब जो एक्स डिविडेंड डेट होगी वो होगी 13 अप्रैल इटसेल्फ। अगर आप 13 को खरीदोगे तो आपको इसमें कोई डिविडेंड एलिजिबिलिटी नहीं होगी। अगर हम इसके चार्ट पे नज़र डालें दोस्तों, तो चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास खड़ा है और बहुत ही शानदार ट्रेजेक्टरी दिखा रहा है। अगर आप बाकी एफएमसीजी स्टॉक्स को कंपेयर करोगे इसके साथ, तो वो इसके सामने फीके पड़ जाएंगे। HUL वगैरह ने तो कोई रिटर्न्स नहीं दिए हैं पिछले 1 2 3 सालों में। यहाँ पे ब्रिटेनिया की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उसके बावजूद यहाँ पे 2% के आसपास का यहाँ पे आपको डिविडेंड मिल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ही नीचे है। हो सकता है इस न्यूज़ के बाद यहाँ पे और थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल जाए, क्योंकि कुछ लोग डिविडेंड की न्यूज़ के बाद भी बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही सिखा रखी हैं। आपको किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन के चक्कर में किसी भी स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए, चाहे स्प्लिट हो, बोनस हो, डिविडेंड हो या फिर कुछ और हो। क्योंकि दोस्तों वैसे भी एक्स डिविडेंड वाले दिन जो भी आपको इसमें डिविडेंड मिल रहा है 72 रुपीज़ का, वो इसके स्टॉक के प्राइस से वैसे ही घट जाने वाला है। जो भी आप समझिए इसमें 13 अप्रैल को इसमें होगी एक्स डिविडेंड डे, तो 12 अप्रैल को जो भी स्टॉक का प्राइस होगा 13 अप्रैल को आप लोग को अगले दिन 72 रुपीज़ के आसपास उसमें से घटते हुए नजर आएंगे। तो वैसे भी आप लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है अगर आप इसको कल को खरीदते भी हैं तो। यस, आप लोगों को जो फायदा हो सकता है वो ये है कि मान लीजिए आप कल खरीदते हैं और उसके 2 3 दिन बाद स्टॉक भागने लग जाता है, तो वही फायदा आप लोगों को हो सकता है। लेकिन दोस्तों कोई इस बात की गारंटी नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ से भागेगा ही भागेगा। इस न्यूज़ के बाद भाग सकता है लेकिन नहीं भी भागे। तो इसीलिए क्योंकि अनसर्टेनिटी है, इसीलिए हमें किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन के पीछे इस तरीके से नहीं भागना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास ब्रिटेनिया पहले से है तो आप उसको रखे रखिए, आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा, अच्छी बात है, और स्टॉक भी अच्छा है, आप इसको रखे रख सकते हैं। या फिर अगर आप ब्रिटेनिया में वैसे ही इंटरेस्टेड हैं, चाहे ये डिविडेंड आता या नहीं आता, और आप इसको वैसे ही खरीदने वाले थे, तब बात अलग है। दूसरा दोस्तों, खाली डिविडेंड के लिए क्यों नहीं खरीदना चाहिए स्टॉक को, वो भी मैंने आप लोगों को और बता रखा है कि ये टैक्स इनएफिशिएंट तरीका भी है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो जो 72 रुपीज़ आप लोगों को लग रहा है फ्री में मिल रहे हैं, वो तो स्टॉक के प्राइस से घट जाने ही वाले हैं। लेकिन अगर आप उसको डिविडेंड के फॉर्म में लोगे तो आपको वहां पे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि जो डिविडेंड होता है वो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होता है। और अगर आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं तो ये जो 72 रुपीज़ हैं इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, आपको उस पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा, प्लस सेस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी होता है, जो भी एक्स्ट्रा होता है। लेकिन अगर आप इसी स्टॉक को एक्स डिविडेंड डेट के बाद खरीदो और सिर्फ डिविडेंड के चक्कर में ना खरीदो, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस कितने देने पड़ते हैं? 10% देने पड़ते हैं, वो भी तब जब आपको फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ हो, अदरवाइज 0% टैक्स देना पड़ता है। और शॉर्ट टर्म में यानी कि अगर आप 1 साल से पहले भी बेच दोगे तो कितने देने पड़ते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, विच इज फ्लैट 15%। तो आप समझ सकते हो कि डिविडेंड के लिए खरीदना तो टैक्स इनएफिशिएंट तरीका भी है और फायदा डायरेक्टली कुछ होता नहीं है, क्योंकि उतना ही प्राइस स्टॉक के प्राइस से कम हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ पता चली होगी कि क्यों हमें डिविडेंड के पीछे नहीं भागना चाहिए। बाकी यस, आप इस चीज़ को एज अ फंडामेंटल रीजन ले सकते हैं कि ब्रिटेनिया जो है कंसिस्टेंटली परफॉर्म तो कर ही रहा है और जो इसके डिविडेंड देने की कंसिस्टेंसी है वो भी काबिल तारीफ है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए बढ़िया स्टॉक बन जाता है, इससे हमें फंडामेंटल रीजन मिलता है। लेकिन सिर्फ डिविडेंड के लिए डायरेक्टली इस न्यूज़ के बाद हमें बाय कर लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। बाकी इस तरीके की शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।